कोरोना वायरस ने देश में तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। देश में सक्रिय मामले बढ़कर 3,961 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। और सबसे बड़ी राहत है कि कोरोना से अब तक 2,188 लोग ठीक हो चुके हैं और घर वापस लौट गए हैं। पिछले 24 घंटे में 370 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 331 है। अच्छी बात है कि कोरोना से राज्य में 9 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक केरल में आ रहे हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 1,436 मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 35 मामले सामने आए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 161 लोग ठीक भी हुए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए। उसके बाद दिल्ली और फिर गुजरात में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 506 हो गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए तो एक की मौत भी हो गई। 43 लोग ठीक होकर घर लौट भी चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 483 हो गए हैं, जबकि कोरोना से दिल्ली में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं तो 82 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़कर 338 हो गए हैं और एक की मौत भी हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए तो 11 लोग ठीक हुए हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में अब तक कोरोना के कुल 253 मामले सामने आ चुके हैं और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए तो 2 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 197 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में भी कोरोना के मामले बढ़कर 11 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुका है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़कर 59 हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 7 नए मामले आए और 13 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। वहीं कोविड-19 के नए वेरिएंट के प्रकोप से अमेरिका सहित एशिया के कई देशों में जूझने की खबर लगातार आ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खुलासा अचानक होने वाले साइलेंट हार्ट अटैक के मामले में हुआ है। इन मौतों के पीछे भी कोविड-19 के एक वेरिएंट दोषी पाया गया। बताया कि डांस करते हुए, खेलते हुए, ऑफिस में बैठकर काम करते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पहले ही मौत हो चुकी है। IIT इंदौर और ICMR के सहयोग से किए गए शोध में यह खुलासा किया गया कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट साइलेंट हार्ट अटैक का कारण है। इसके अलावा थायराइड अनियंत्रित भी इसी वेरिएंट के कारण हो रहा है। जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में शोध को प्रकाशित किया गया है। और आमतौर पर हार्ट अटैक से पहले सीने में दर्द, पसीना आना, बेचैनी, सांस फूलने जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ये लक्षण नहीं होते। अचानक ही व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। जब तक कोई कुछ समझता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। बात करें इससे बचाव की तो रोजाना आप कम से कम 30 मिनट टहले, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को नियंत्रित रखें, तले और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, सिगरेट और अल्कोहल का सेवन ना करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।